दोस्तों, यूक्रेन पर अब भी युद्ध का खतरा मंडराता ही जा रहा है। रूस तेजी के साथ में यूक्रेन की ओर बढ़ रहा है। उसको लगभग चारों तरफ से उसने घेर लिया है। और दोस्तों, यहां पर एक बड़ी बात सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले रूस ने क्रीमिया पर अटैक किया था और एक बार फिर से वैसा ही कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था। उस वक्त भारत ने अघोषित तौर पे रूस का ही सपोर्ट किया था और एक बार ठीक वैसा ही माहौल इस बार भी बनता दिख रहा है। दोस्तों, इस बार यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लगातार हिंसा भड़क चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे क्रीमिया में तब भड़की थी। रूस की स्ट्रेटजी के मुताबिक ही सारा का सारा मामला आगे बढ़ रहा है। और अब जो कुछ मामला आगे बढ़ रहा है उसमें पता चला है कि यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत हो चुकी है, वहीं कई और ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। लगातार यहां पर विस्फोट होते जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटों की ही अगर हम बात करें तो रूस के सशस्त्र बलों ने सीज फायर उल्लंघन की 140 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दिया है और उनमें से लगभग 120 से ज्यादा उन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है जो मिन्स्क समझौते के तहत बैंड हैं। यानी रूस की सेना इस बार किसी भी हालात में यूक्रेन पर हमला करने के लिए आमादा है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने यूक्रेन की सीमा के पास में रूसी सैनिकों पर आगे बढ़ने और हमले के लिए तैयार होने का आरोप लगाया है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के इस ताजा विवाद ने क्रीमिया की उन तमाम घटनाओं को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है जो 2014 के अंदर हुई थी। दरअसल दोस्तों, इससे पहले साल 2014 में यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया और रूस के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद क्रीमिया रूस का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, ये क्रीमिया वाली कहानी यहां पर जानना बेहद जरूरी है ताकि आप समझ पाएंगे कि अब यूक्रेन के पास क्या कुछ होने वाला है, उसके ऊपर कैसे अटैक होने वाला है। तो क्रीमिया की कहानी क्या कुछ है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, क्रीमिया रूस के पड़ोसी देशों में से एक है और वो यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन एक पठारी इलाका है और दोस्तों, इसके तीनों ओर ब्लैक सी है यानी काला सागर है। वहीं क्रीमिया के और रूस के बीच समुद्री इलाका है जिसे सी ऑफ एजोव कहा जाता है। दोस्तों, रूस और ये क्रीमिया आपस में जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन क्रीमिया और यूक्रेन आपस में जुड़े हुए हैं। यूक्रेन और क्रीमिया के बीच एक रेलवे लाइन भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहां पर रहने वाली बड़ी आबादी का हिस्सा रूस का है। रूसी लोग अभी यहां पर रह रहे हैं, लेकिन उन पर यूक्रेन की सेना के द्वारा हमले किए जाने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जिस क्रीमिया का क्लैश आज तक यूक्रेन और रूस का पीछा नहीं छोड़ रहा है, अब से करीब 239 साल पहले 1783 में इस क्रीमिया को रूसी साम्राज्य ने अपने अंदर मिला लिया था। तब कैथरीन द ग्रेट का शासनकाल हुआ करता था। कैथरीन द ग्रेट तब विशाल रूपी रूसी साम्राज्य की महारानी हुआ करती थी। दोस्तों, 1954 तक रूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा थे और तब रूस ने इस दुश्मनी वाली जड़ यानी क्रीमिया को यूक्रेन को दे दिया था। दरअसल दोस्तों, इस तनाव वाली कहानी की शुरुआत सोवियत संघ के वक्त से शुरू होती है। दरअसल जब सोवियत संघ टूटा तो रूस और दूसरे देश अलग अलग हो गए। इससे पहले यूक्रेन और रूस सोवियत संघ का पार्ट थे। पहले क्रीमिया पर इसी यूक्रेन का ज्यादा होल्ड हुआ करता था, लेकिन जब सोवियत संघ टूटा तो रूस, यूक्रेन और क्रीमिया तीनों के बीच ही विवाद शुरू हो गया। और साल 1991 में यूक्रेन तो अपनी आजादी की घोषणा कर चुका था, लेकिन दोस्तों, इस बात से रूस बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो वही दोस्तों, इस क्रीमिया पर रूस अपना अधिकार जमाना चाहता था और दोस्तों, इसके लिए पुतिन ने एक नई प्लानिंग का आगाज कर दिया। दोस्तों, फरवरी 2010 के आम चुनाव में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति के कुछ फैसलों से हालात बिगड़ गए और ये फैसले रूस के पक्ष में ज्यादा चले गए। इसके बाद यहां पर काफी तनाव हुआ और यूक्रेन में यूनियन के समर्थकों की सत्ता की वापसी हुई। फिर रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए हमला बोल दिया। दोस्तों, फरवरी 2014 में रूसी बंदूकधारियों ने क्रीमिया में सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और अगले ही दिन क्रीमिया के 2 हवाई अड्डे भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। जब मामला बढ़ा तो क्रीमिया में जनमत संग्रह करवाया गया और इस जनमत संग्रह में क्रीमिया के लोगों ने फैसला किया कि उन्हें रूस के साथ जाना है। इस तरह से रूस और क्रीमिया साथ हो गए। इस दौरान रूस पर आरोप लगे कि उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया है, लेकिन रूस आज तक कहता है कि वो इस जनमत संग्रह के आधार पर फैसला हुआ था। और दोस्तों, इसके बाद यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में अलग होने की मांगे उठने लगी।
क्रीमिया पर हमले के लिए अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि पुतिन ने इनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, ठीक उसी तरीके से जैसे आज पुतिन कर रहे हैं। उस समय भी यूक्रेन और रूस के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे, लेकिन बिना जंग के ही रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। 18 मार्च 2014 को रूस ने क्रीमिया को औपचारिक तौर पर अपने अंदर मिला लिया। 18 मार्च 2018 को पुतिन ने ओक्सियोनोव से मुलाकात की और एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत क्रीमिया रूस का ही पार्ट बन चुका है। दोस्तों, फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच जो कुछ चल रहा है वो हालात भी ठीक ऐसे ही हैं। रूस को बाहर से अटैक भी नहीं करना पड़ रहा है और यूक्रेन के अंदर ही अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जिन दो पार्ट्स के अंदर यह तनाव बढ़ता जा रहा है वहां पर रूस के ही लोग ज्यादा हैं। लिहाजा ऐसा बिल्कुल क्लियर सा हो चुका है कि रूस को यहां पर युद्ध करना भी नहीं पड़ेगा और अंदर ही अंदर वहां उनके अलगाववादी नेता इस पूरे इलाके पर कब्जा भी कर लेंगे, जिसको लेकर फिलहाल यूक्रेन की सेना और वहां के अलगाववादियों के बीच में तनाव चल रहा है। हालांकि बैक सपोर्ट इस पूरे के पूरे इलाके में रूस कर रहा है। ठीक से कहा जाए तो दोस्तों, बहुत जल्द रूस एक बार फिर से इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लेगा, ठीक वैसे ही जैसे 25 दिनों के अंदर ही उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था।